आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 67, 68 और 69, 67, 68, 69 का आज हम पढ़ेंगे। तो कल हमने जो है 64, 65, 66 में जो है 2 शब्द किए थे। एक तो प्रसाद, एक विहित आत्मा। कि प्रसाद में जो है अंतःकरण की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता और आत्मा का आनंद। ये प्रसाद एक शब्द है जो इस चीज को, योगी की उस स्थिति को दर्शाता है, एक उच्च स्थिति को जिसमें अंतःकरण बिल्कुल निर्मल होता है, मल रहित, निष्पाप, अकल्मश, और आत्मा जिसमें सदैव आनंद की स्थिति में रहता है, चित्त प्रसन्न हो। तो आज हम 67, 60, 69 करते हैं। पहले मैं एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ इसकी। जब मन विचरती हुई इंद्रियों के पीछे पीछे विचरता है, तब वह इस अयुक्त मनुष्य की प्रज्ञा विवेक बुद्धि को इस प्रकार हरता है, वायु जल में जैसे नाव को। अयुक्त एक अप्रसाद अवस्था प्राप्त व्यक्ति की, प्रसाद एक विशेष अवस्था है, एक योगी की, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है। अंतःकरण में क्या चीज है? हमारा मन, बुद्धि, चित्त, इन तीनों को जो है अंतःकरण कहा है। हमारा मन, हृदय, मस्तिष्क और हमारा चित्त। आत्मा के चारों तरफ चित्त का आवरण है। इस हृदय आकाश में वही मन है जो है। तो ये हमारे इस हृदय आकाश का पार्ट है, और ये हमारा बुद्धि, मस्तिष्क हमारा, ये इन तीनों का जो संयोग है वो मन, बुद्धि, चित्त, मेधा, एक मेधा भी है। मेधा संचित कोश है मस्तिष्क में। तो ये इन सब का समूह जो है वो अंतःकरण है। इस सब की निर्मलता, मन की भावना का, मस्तिष्क का चिंतन, ये जो हमारे बिल्कुल निर्मल होते हैं, तो वो अवस्था और वो है प्रसाद की। तो प्रसाद में से युक्त उस अवस्था में मनुष्य जो है अपने आत्म अवस्थिति में और ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। और इस मनुष्य की, किसकी? अयुक्त की, अप्रसाद प्राप्त की, जो उस स्थिति को प्राप्त नहीं है, उसका क्या होता है? उसकी प्रज्ञा विवेक बुद्धि को इस प्रकार हरता है। कौन? जब मन विचरती हुई इंद्रियों के पीछे पीछे विचरता है, तब वह मन मनुष्य की इस प्रज्ञा विवेक बुद्धि को, इस अयुक्त मनुष्य की प्रज्ञा विवेक बुद्धि को इस प्रकार हरता है, जैसे जल में वायु का तूफान हो और नाव जो है अपना डगमगाती है। वही स्थिति जो है मनुष्य की होती है। तो मन जब विचरती हुई इंद्रियों के पीछे पीछे जैसे चलता है, तो वो जो स्थिति उस नाव की होती है, वही इस मनुष्य की बुद्धि की होती है। उस बुद्धि की जो अप्रसाद प्राप्त है। इंद्रियानाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वामभंसी। इंद्रियानाम, इंद्रियों को, इंद्रियानाम ही चरताम, यत
मन है अनुविधीयते, यन मनो अनुविधीयते, यत मन है अनुविधीयते, तदस्य तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायु वायु नावम इव अंबसी, वायु नाव को जैसे जल में। प्रज्ञाम प्रज्ञा, हरति हरना, अस्य इसकी, तत्व है, अनुविधीयते पीछे पीछे, अनु पीछे पीछे, विधीयते विचरता है, मन यत जब, चरताम विचरती हुई, इंद्रिया नाम इंद्रियों की, यत मन है, यत मन है, जब मन, चरताम इंद्रिया नाम विचरती हुई इंद्रियों की, जब मन इंद्रिया नाम, चरताम इंद्रिया नाम विचरती हुई इंद्रियों की ही अनुविधीयते पीछे पीछे विचरता है, तब तत्व वह मन, अस्य इसकी, किसकी, उस अयुक्त मनुष्य की जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, प्रज्ञाम प्रज्ञा को, हरती हरता है, वायु अंभसी जल में, नावमिव नाव को जैसी, झकझोरता है। वायु जैसे जल में नाव को झकझोर देता है, वैसे ही ये इसकी बुद्धि को, मन जब इंद्रियों के पीछे पीछे चलने लगता है, तब जो है वो उस तरह के नाव की तरह उसको बुद्धि को हरता है। 68 में कहता हूं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशय इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य, यह पहले भी आ चुका है, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहो तस्मात्, उस पूर्व श्लोक में कथित कारण से, उससे, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रहित संयत रहती है। पूर्व श्लोकों में क्या कहा, प्रसाद की अवस्था में जब इंद्रियां निग्रहित की हुई, संयमित की हुई विषयों से जो है, जिसे हमने उसमें राग द्वेष वियुक्त स्तु, कल हमने क्या था, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय शरण, उस जो है आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम गच्छति, आत्मवश्य, आत्मा के द्वारा वश में की हुई, राग द्वेष से वियुक्त इंद्रियों से उस स्थिति में उपप्रसाद को प्राप्त करता है। तो कैसी इंद्रियों से, आत्म अधीन राग द्वेष से वियुक्त इंद्रियों से, उस स्थिति की बात करता है वो, कि उससे, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार संयत रहती है, निगृहित रहती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। महाभाव तस्मात् यस्य इंद्रियानि, जिसकी इंद्रियां इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रहित संयत रहती है, उसी की मति स्थिर रहती है। यहाँ पर बुद्धि को हर लेता है, लेकिन जिसकी इंद्रियां स्थिर रहती है, उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा उसकी स्थिर रहती है। 69 में कहता हो, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। इसमें या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत है मुनि।
सर्वभूतानाम, सब प्राणियों की, या निशा जो रात्रि है, तस्याम उसमें संयमी, जागृति जागता है, यस्याम जिसमें भूतानि प्राणी जागृति जागते हैं, पश्यत है मुनि तत्वदर्शी मुनि की वह रात्रि है। यानी सब प्राणियों की जो रात्रि है उसमें संयमी जागता है, जिसमें प्राणी जागते हैं तत्वदर्शी मुनि की वह रात है। अमूमन इसको इसी तरह लिया जाता है कि भाई जो संयमी है, जो योगी है, वो अपना रात को साधना करता है और प्राणी सोते हैं, वो अपना ध्यान करता है और दूसरे प्राणी जो है उसमें सोते हैं। इस तरह से इसका अमूमन अर्थ लिया जाता है, लेकिन इसका यहाँ पर इस तरह से नहीं है, क्योंकि जब हम ऊपर से बात करते आते हैं, सब प्राणियों की जो रात्रि है, यानी कि ये विषय है प्रवृत्ति और निवृत्ति का। जिस विषय में सब प्रवृत्त होते हैं, संयमी उस विषय में निवृत्त होता है। जैसे भोग है, भोगों में सब, जिन भोगों में सब प्रवृत्त होते हैं, संयमी उन विषयों में निवृत्त होता है। जो भोग भोगने के लिए सबको बहुत प्यारे लगते हैं, इंद्रियों के विषय, राग द्वेष क्रोध सारी चीजें, विकार में जो ग्रस्त रहते हैं आम जन, सारी चीजें, वो उनके लिए प्रवृत्ति है, लेकिन योगियों के लिए वो निवृत्ति है, वो उसमें प्रवृत्त नहीं होते। और योगी जिसमें प्रवृत्त होते हैं अध्यात्म विषय में, दूसरे विषय में, वो उनके लिए निवृत्ति है, और योगी के लिए वो प्रवृत्ति है, वो उस विषय में प्रवृत्त होते हैं, वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो उसके कहने का संबंध है वो उन विषयों से है जिसमें एक प्रवृत्त होता है, लगा रहता है, एक निवृत्त होता है, नहीं लगता है। एक विषय उनका है, एक विषय उनका है। तो योगियों के लिए जो विषय वैसे हैं उसके लिए वो रात्रि है, दूसरे के लिए वो दिन है। तो ये इस संदर्भ में बात है कि भाई या निशा सर्वभूतानाम, जो सब प्राणियों की रात्रि है, रात्रि मीन्स जिस विषय में वो योगी प्रवृत्त रहते हैं अपने ध्यान में या साधना में या अपने अंतःकरण के शुद्धिकरण में, वो उसमें वो उनके लिए रात है, दूसरे आदमियों के लिए वो उनके लिए दिन है। और जो दूसरे उसमें जिसमें प्राणी जागते हैं वो उनके लिए रात है। तो ये इस तरह से इसका है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।